तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ोन से, और हमारे साथ अमेज़ोन ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया था गाइस। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में मैंने हे गाइस, माय नेम इज़ विक्रांत, वेलकम टू माय चैनल विक्रांत कांबले आर्ट्स। सबसे पहले मैं बता दूं, ये पीछे का जो वॉल कलर वगैरह दिख रहा है ये चेंज हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे जो मेरा सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है यहाँ पे। जो पिछला घर था वहाँ पे लाइट वगैरह बहुत कम थी, तो हमें एडिशनल लाइटिंग वगैरह लगानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी डे लाइट है। ये जो भी लाइट यहाँ पे दिख रही है ये पूरी की पूरी डे लाइट है और मैंने कोई भी लाइट नहीं लगाई है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे एक सेपरेट कोना है मेरे लिए, काफ़ी अच्छी स्पेशियस जगह है काम करने के लिए। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है। सो पीछे का कलर भी होने वाला है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काम करने में बहुत मज़ा आएगा। सो आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा जो कि है डिजिटल आर्ट वर्क। डिजिटल आर्ट वर्क मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, काफ़ी टाइम से मैं करने की कोशिश कर रहा था, सीख रहा था। और वो मैं करता था फ़ोन से, जो कि फ़ोन पे मैं बस ये उंगली है इससे काम करता था। इससे पहले मेरे पास एक स्टाइलस था पुराने फ़ोन के साथ, लेकिन वो ख़राब हो गया। सो आई वॉज नॉट वर्किंग वेल। सो अभी मैंने क्या किया है, उसके लिए एक डिजिटल जो ड्राइंग पैड होता है या फिर ड्राइंग टैबलेट्स होते हैं, उसमें से एक मैंने परचेज़ किया है। काफ़ी सारी रिसर्च करके, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस भी देखे यूट्यूब पे, काफ़ी क्वेश्चंस थे। और मैं स्पेशली यूज़ करूँगा मेरे फ़ोन के साथ, जो कि एक एंड्रॉयड डिवाइस है, और एंड्रॉयड डिवाइस पे काम करने वाला एक डिजिटल ड्राइंग पैड होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे लिए। सो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें देखते हुए एक ड्राइंग पैड ख़रीदा है, ड्राइंग टैबलेट ख़रीदा है। उसी का आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूँगा, और ये आपके लिए बेस्ट होगा या नहीं ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो ड्राइंग टैबलेट मैंने परचेज़ किया है उसके बारे में मैं ढूंढ रहा था इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मुझे इम्पॉर्टेंट था कि ड्राइंग का जो एरिया है, जो हमारे फ़ोन का स्क्रीन साइज़ होता है और जो ड्राइंग टैबलेट का साइज़ होता है, पूरा वर्किंग एरिया होता है, उसमें आप देखोगे बहुत सारे ड्राइंग टैबलेट्स में आपको हाफ एरिया यूज़ करने मिलता है, या फिर जो हमारा टैबलेट होता है उसका एक ही साइड का पोर्शन हम फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं पोर्ट्रेट व्यू में, और लैंडस्केप मोड में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि अगर हम लोग कोई भी ड्राइंग टैबलेट ले रहे हैं तो उसका पूरा वर्किंग एरिया हम लोग फ़ोन पे ही यूज़ कर पाए। सो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी। सो ये चीज़ देखते हुए मैंने ये टैबलेट चूज़ किया है। इसके साथ में ये सर्टन प्राइस में आता है। उस प्राइस रेंज में यही एक टैबलेट है जो पूरा वर्किंग एरिया देता है एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करने के लिए भी। और मैं कुछ ऐसे ऐप भी आपको रिकमेंड करूँगा जिसमें आप इस टैबलेट का पूरा जो यूज़ है, जो एरिया है, जो टूल्स है, वो सारे आप यूज़ कर पाओगे। ऐसे कुछ सिलेक्टेड ऐप्स है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा। सो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कौन सा टैबलेट मैंने लिया है। सो ये है VK640 टैबलेट। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ोन से, और हमारे साथ अमेज़ोन ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया था गाइस। पता नहीं अमेज़ोन ने किया था या फिर जो बीच में जो डीलर्स होते हैं उन्होंने किया था, लेकिन उसके बारे में मैं भी आपको इसमें बताऊंगा जब मैं अनबॉक्सिंग करूंगा इस बॉक्स की, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सो अभी मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। मैं इस टैबलेट को यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, अभी मुझे दो हफ्ते हो गए हैं, और मैं 2 हफ्ते में इसे यूज़ कर चुका हूँ। अलग अलग मैंने डिजिटल ड्राइंग्स बनाई है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है मैंने। जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी अनबॉक्सिंग की तरफ चलेंगे। तो गाइस, इस तरीके का बॉक्स जो हमें आता है जब हम शॉपिंग करते हैं, ये है VK640 का ड्राइंग टैबलेट। सामने ही हमें जो ड्राइंग टैबलेट है उसकी इमेज दी गई है, यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे लिखा है फ्री योर माइंड। और ये साइड में आप देखो यहाँ पे मास्किंग टेप लगाई गई है। अगर ये मास्किंग टेप नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये प्लास्टिक का सील है, ये होना चाहिए। यही मैं बोल रहा था, अमेज़ोन का जो फ्रॉड है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। पहले बॉक्स की तरफ देखते हैं। पीछे यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस लिखी है 5399, लेकिन इतने में हम लोग को नहीं मिलता है। ये हमें मिलता है 3000 के अराउंड। आप अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे भी चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपको 100-200 रुपये कम ज़्यादा
हो सकता है, तो आप देख के उसे ले सकते हो। यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशंस दिए हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो। मॉडल VK640, डायमेंशंस लिखे हैं, पेन लिखा है। पेन जो है वो बैटरी फ्री पेन है, आपको बैटरीज की ज़रूरत नहीं है। और प्रेशर सेंसिटिविटी लेवल्स भी यहाँ पे दिए हैं 8192 लेवल्स। सो ये है। इसके बाजू में यहाँ पे VK640 लिखा है, यहाँ पे वीक लिखा है और यहाँ पे भी बारकोड वगैरह लिखे हुए हैं। सो कुछ इस तरीके का बॉक्स है और मैं इसे पहले ही ओपन कर चुका हूँ। तो ये है, ये इसी तरीके से आया था और जब आया था मैंने देखा मास्किंग टेप है और ये जो प्लास्टिक की सील थी ये पहले से ही ओपन थी। सो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी मैंने अनबॉक्सिंग कर ली उसकी। सो ओपन करता हूँ अभी। लीड हटाने के बाद इसके अंदर ये लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए। उसके ऊपर हमें ये भी सेफ्टी के लिए लिखा है और ये जो प्लास्टिक रैप है ये इसके ऊपर होता है। टैबलेट इसमें रखा हुआ है। सामने हमारे ये टैबलेट है वीक का। यहाँ पे देखो ये पूरा मैट फिनिश है ब्लैक में। यहाँ पे आप देख सकते हो शाइन बहुत ही कम है और जो ड्राइंग एरिया है वो स्पेसिफाई किया है इन 4 डॉट से। ये 4 डॉट्स आप यहाँ पे देख सकते हो और साथ ही यहाँ पे 6 बटन्स है। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बटन्स है और बीच में ये ब्रांडिंग की हुई है वीक की। और इस तरीके के ये 6 हॉट कीज़ या फिर शॉर्टकट कीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जब आप लैपटॉप पे या फिर आपके पीसी पे यूज़ करोगे तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन पे मैं बता दूँ, एंड्रॉयड फ़ोन पे आप इन कीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। वैसे मुझे कुछ इसका प्रॉब्लम नहीं लग रहा है एंड्रॉयड फ़ोन पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपका स्क्रीन जो टच स्क्रीन होता है फ़ोन का उसे आप ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हो, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही पीछे की तरफ यहाँ पे वीक की ब्रांडिंग की गई है और इन्फॉर्मेशन दिया है। साथ ही ये जो पीछे का टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए रबर्स दिए हैं ताकि ये स्किड ना हो, स्लिप ना हो टेबल से, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रिप होता है। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। केबल जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड ही है इस तरीके से, जो आप रिमूव नहीं कर पाओगे। उसके अगले एंड पे आपको ये USB केबल, यहाँ पे USB कनेक्टर है, आप देख सकते हो, ये रहा। सो ये है USB कनेक्टर। सो टैबलेट का भी इतना ही है। टैबलेट को साइड में रख देता हूँ और बॉक्स में क्या क्या है वो दिखाते हैं। ये तो मेरा चीज़ है, इसे साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले ये पाउच दिख रहा है हमें, जिसमें कि हमारा पेन है। पाउच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सामने ब्रांडिंग की है वीक की और अंदर उसके पेन है। सो ये रहा पेन। पेन की क्वालिटी, ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छा है। पेन भी मैट फिनिशिंग के साथ ही आता है और यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है वीक की। साथ ही यहाँ पे सामने ये 2 बटन्स है जो कि आप यूज़ कर पाओगे। कुछ ऐप्स पे आपको यूज़ कर पाओगे और कुछ ऐप्स ऐसे है जो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा जब मैं यूज़ करूंगा कौन से ऐप में ये काम करते हो, कौन से ऐप में नहीं। यहाँ पे सामने निब है जो कि आप रिमूव कर सकते हो। ये यहाँ पर है निब, काफ़ी अच्छा है। सो इसे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। इसके साथ में कुछ पेपर वर्क, वारंटी का डाउनलोड, ड्राइवर, ये ड्राइवर है, यहाँ से आप लिंक दी हुई है उससे आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो जब आप लैपटॉप वगैरह पे यूज़ कर रहे हो। लेकिन आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग द ड्राइवर। सो ये साइड में रखते हैं। इसके साथ में ये एक और पाउच है, इसमें बहुत सारी नीब्स है, करीब 20 नीब्स है। मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया है क्योंकि 2 हफ्ते मैंने यूज़ किया है और वो जो नीब है पेन की काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। इसके साथ में एक नीब इजेक्टर टूल भी दिया हुआ है, ये वाला साइड में रख देते हैं। इसके साथ में ये पेन का स्टैंड है जिसमें आप देख सकते हो ये निब्स है यहाँ पे रखी हुई है। सो ये इसमें 8 निब्स है और अच्छे से ये पैक कर सकते हो आप। यहाँ पे रख देता हूँ मैं, फटाफट लगा दिया। और जो पेन है हमारा उसे हम लोग इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। सो आप जब कंटिन्यूस काम करते हो तो एक पेन का स्टैंड होना बहुत ही अच्छी बात है। उसी के नीचे यहाँ पे पेन के नीचे, स्टैंड के नीचे निब रिमूवर दिया है और अंदर आपको 8 निब्स एक्स्ट्रा मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ में जो मैंने बोला कि स्कैम हुआ है तो वो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे USB
कनेक्टर्स होने चाहिए थे टाइप सी के और जो पुराना USB होता है उसके। सो वो 2 नहीं थे, और जो हमारा आर्टिस्ट ग्लव होता है वो भी नहीं है। बट आई डोंट केयर, वो मेरे को ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास पहले से ये वाली पिन थी, ये कनेक्टर था, ये हमारे इस पिन में कनेक्ट हो जाता है बड़े इजीली। और जो सामने के ये जो अजीब सा आपको कनेक्टर दिख रहा है, ये ऊपर टाइप सी का कनेक्टर है, और इसके नीचे पुराना वाला जो USB था उसका कनेक्टर है। तो ये दोनों भी इसमें है। तो ये मेरे पास पहले से था, इससे मैंने परचेज़ किया था अराउंड 150 रुपीज़ के, और ऑलरेडी जब मैं टैबलेट ख़रीद रहा था उस पर मुझे 300 रुपये कम देने पड़े, डिस्काउंट चल रहा था तभी लिया था मैंने। सो मैंने सोचा कि वापस देने से अच्छा है मैं यही केबल को यूज़ कर लूँ, क्योंकि पहले से था मेरे पास। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप वापस करने के अलावा कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो फिर आप ऐसा कनेक्टर ख़रीद के यूज़ कर सकते हो। इसका फ़ायदा है कि मेरे पास जो 2 अलग अलग फ़ोन्स है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ डिजिटल ड्राइंग के लिए, उसमें USB टाइप सी है, और जो दूसरा वाला जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें पुराना वाला है। सो ये कनेक्टर मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके, और कुछ भी नहीं है, बाकी ये यूज़र गाइड है, ये ड्राइवर डाउनलोड का है, बस इतना ही है। बॉक्स पैकिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बस वही मुझे लगता है अमेज़ोन से ये गलती नहीं हुई है, ये हुआ है बीच में जो डिलीवरी करते हैं या फिर जो पैकेजिंग करते हैं उन लोग के वजह से ये सब होता है, वही लोग ये करते हैं। सो उसे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा रख देता हूँ मैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं कनेक्टिंग से। सबसे पहले मैंने जैसे दिखाया ये केबल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर ली है। ये टाइप सी वाला हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ये वाली पिन है। सो बस आपको क्या करना है, आपको ये जो कनेक्टर है इसे कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, और फ़ोन की सेटिंग्स में जाके आपको, बहुत सारे फ़ोन्स में आपको नहीं करना पड़ेगा लेकिन कुछ में करना पड़ेगा। आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाके OTG जो है उसे ऑन करना होगा। जैसे OTG ऑन करोगे देखो यहाँ पे LED ब्लिंक कर गई। सो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी आपको कुछ भी डाउनलोड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। सो अभी पेन लेता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैं पेन करीब लेके जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे कर्सर एक दिखाई दे रहा होगा फ़ोन में, और अभी मैं जैसे ही टच करूँगा स्क्रीन को तो ये टच करेगा। बस तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। मैं ऐप जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ, जो है ये वाला IBIS Paint X, ये वाला जो ऐप है वो मैं यूज़ करता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स हैं और काफ़ी इजी टू यूज़ है। और ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आपका ये जो पेन है, जो पेन के जो ऊपर ये जो बटन्स है वो आप यूज़ कर पाओगे, वो वर्क करेंगे। और बाकी जो ऐप्स होंगे उसमें शायद ना करे। बहुत मोस्टली सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें ये बटन काम नहीं करता, लेकिन इसमें IBIS Paint X में ये काम करता है। मैं किस तरीके से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे काम करोगे और ये फ़ोन में देखोगे। सो IBIS Paint X में ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया ओपन। यहाँ पे माई गैलरी में जाऊँगा, अनटाइटल से अच्छा यहाँ पे न्यू करूँगा। यहाँ पे आप साइज़ वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पहले तो ये 3x4 SD कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको पेन की साइजेस वगैरह आप सिलेक्ट कर पाओगे, ब्रशेस वगैरह सिलेक्ट कर पाओगे अलग अलग, और यहाँ पे कलर्स हैं। सो मैं पहले ये रेड वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरीके से प्रेशर सेंसिटिविटी आप देख सकते हो अच्छे से, बहुत ही काम कर रही है। ये देखो, ये बहुत ही पतली लाइंस भी आ रही है, और जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी भी आ रही है। जो मैं बटन का बोल रहा था वो मैं दिखा देता हूँ। ये जो बटन है, आपको बस क्या करना है, इस पेन को टैबलेट के करीब ले जाना है और यहाँ पे बटन प्रेस कर देना है। आपका जो स्ट्रोक है वो अंडू हो जाएगा। सो ये अंडू के लिए काम आएगा। प्रेशर सेंसिटिविटी फिर एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो। ये प्रेशर सेंसिटिव काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पा रहा है।
इस तरीके से आप अलग अलग ड्राइंग बना सकते हो। आपको अगर कुछ राइटिंग करना है आप राइटिंग कर सकते हो। यहाँ पे अनडू का बटन भी है। सो सब्सक्राइब। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इस पे कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज़ हो सकता है, डिजिटल आर्ट वर्क बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। मैंने कुछ डिजिटल आर्ट वर्क्स बनाए हैं जिसके मैं वीडियोस भी आप लोगों को दिखा दूंगा। इसी टैबलेट की मदद से मैंने जो बनाया है वो मैं दिखा दूंगा। सो ये एक ऐप था, आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ ह्यूजन स्केच करके भी एक ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजीली। सो ये काफ़ी अच्छा है। जो मैंने वर्किंग एरिया दिखाया था उसके बारे में बता देता हूँ। सो मैं वर्किंग एरिया के बारे में बता दूँ आपको। यहाँ पे ये 4 डॉट्स दिख रहे होंगे। सो ये इसका वर्किंग एरिया है। और ये जो है सो ये देखो, ये डॉट के पास लेके जाता हूँ तो स्क्रीन में पूरी ऊपर तक ये एरो जा रहा है, और यहाँ से यहाँ पे ले जाता हूँ तो स्क्रीन में पूरी तरीके से नीचे ये एरो जा रहा है। तो ये पूरा वर्किंग एरिया है। आपको पूरी स्क्रीन साइज इसमें मिल जाती है। और अगर आप इसे लैंडस्केप मोड में यूज़ करना चाहते हो तो भी आप बहुत ही ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपके फ़ोन में ये रोटेशन लॉक नहीं चालू है फिर रोटेशन को आपको बंद कर देना है। उसके बाद में आप आपके फ़ोन को इस तरीके से रख के लैंडस्केप मोड में भी इसे आप बहुत ही इजीली यूज़ कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो इस तरीके से आप लैंडस्केप मोड में भी यूज़ कर सकते हो। जूम कर दो, इसे नीचे कर दो और यहाँ पे लिख लो। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। सो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है आधे टैबलेट पे काम करने की। आप पूरे टैबलेट पे काम कर सकते हो, लैंडस्केप मोड में भी और पोर्ट्रेट मोड में भी। सो यही इम्पॉर्टेंट था इस टैबलेट के साथ कि आप यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर ये ऐप आप यूज़ नहीं करना चाहते, अलग ऐप यूज़ करना चाहते हो, सो मेक श्योर कि आपके पास आपका जो भी ऐप है उसमें आपका जो कैनवस है जो आप यूज़ कर रहे हो सरफेस एरिया, वो उसे आप मूव कर पाओ, क्योंकि इसमें आप पूरी तरीके से रोटेट कर पाओगे आपका जो वर्किंग एरिया है। अगर इस तरीके से होता है तो आप किसी भी एंगल में, या चाहे वो पोर्ट्रेट हो या फिर लैंडस्केप हो, आप यूज़ कर पाओगे बहुत ही इजीली। कोई भी टैबलेट आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन इसमें ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको एक पूरा 6x4 इंच का ड्राइंग सरफेस मिलता है और उसको पूरा आप इसमें यूटिलाइज़ कर पाओगे। सो यही था, इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है। मैं अभी कुछ आर्ट वर्क्स बनाए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। और ये कनेक्टर था हमको और एंड्रॉयड पे यूज़ करने के लिए। सो इसे इजेक्ट करने के लिए मैं पहले कुछ नहीं करूँगा, बस इजेक्ट कर दूँगा। हो गया डिस्कनेक्ट बस। तो इस तरीके से आप एंड्रॉयड पे यूज़ कर सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंटली इसे एंड्रॉयड पे यूज़ करने के लिए ही लिया है। सो एंड्रॉयड पे मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन लैपटॉप को भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आपको बस ये जो केबल है इसे सीधा लैपटॉप में कनेक्ट कर देनी है, और आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो ड्राइवर डाउनलोड दिया था उससे आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी सारी सेटिंग्स, ये सारे बटन्स आप सेट कर सकते हो, कौन सा बटन किस काम के लिए आप यूज़ करोगे उस तरीके से। और कोई भी चीज़ आप कर सकते हो इससे। सो गाइस ये था। ये था हमारा वीक ड्राइंग टैबलेट, जो कि मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। और मैं काफ़ी अभी 2 हफ्ते हो गए, मैंने काफ़ी सारे आर्ट वर्क इसमें बनाए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस की है और सारे फीचर्स को टेस्ट किया है मैंने। और जो ऐप मैंने आपको बताया IVS पेंटेक्स और ह्यूजन स्केच, तो ये 2 ऐप हैं, आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छे ऐप्स हैं इस टैबलेट पे और एंड्रॉयड पे यूज़ करने के लिए। आप काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आर्ट वर्क इससे बना पाओगे और हैव फन विद दिस टैबलेट। और काफ़ी अच्छा टैबलेट है। प्राइस में भी 3000 है, आपको 3100 तक, 3200 तक आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अलग अलग साइट्स पे। बस जो फ्रॉड मैंने बताया उसका ध्यान रखना, वो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए।
लेकिन मेरे में वो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मेरे पास पहले से ही वो कनेक्टर्स थे। सो मैंने सोचा कि 8-10 दिन उसमें चले जाएंगे, जब मैं रिफ़ंड करूँगा, रिफ़ंड लूँगा, वापस टैबलेट जाएगा, डिलीवरी वाला आएगा लेके। सो वो सारी प्रोसेस मुझे नहीं करनी थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कनेक्टर्स थे, तो मैंने उसे रख लिया और मैंने यूज़ कर लिया। टैबलेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और टैबलेट का वर्क भी काफ़ी अच्छा है। मैट फिनिश है तो वो आपको पसंद आए ना आए तो आपकी चॉइस है, लेकिन टैबलेट की वर्किंग काफ़ी अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ये है या फिर आप अगर कोई भी अलग टैबलेट यूज़ कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ज़रूर दूँगा। और वीडियो में अगर कुछ पसंद आया है तो लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। I will meet you in the next video. Bye.